अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आसिफ बट आपके सामने हाजिर हूँ रोज़ाना की तरह। आज भी बिटकॉइन के और मार्केट के आपको टेक्निकल एनालिसिस देंगे, कुछ ऑल्ट कॉइन के बारे में बताएंगे जिनमें आप शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री लेकर अच्छा प्रॉफिट जो है वो आने वाले दिनों में निकाल सकते हो। किस वक्त एंट्री लेनी है, कहाँ एंट्री लेनी है, ये सब कुछ आज की वीडियो में होगा। तो बिना किसी देरी की दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं बिटकॉइन की, जो कि चल रहा है इस टाइम 23,200 की रेंज में। और कल के ब्रेकडाउन के बाद दोस्तों बिटकॉइन ने दोबारा से उसी लोकल डिमांड जोन को 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जो बनता है हमारा एरिया 22,700 से लेकर 22,800 का एरिया, उससे इस बार भी रिस्पेक्ट दी, वहां से बाउंस बैक किया और एक बार फिर से 20, 50, 100 और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को ब्रेक करते हुए अगर अभी देखें तो बिटकॉइन ने अपनी 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड किया हुआ है। तकरीबन दोस्तों 6 से 7 कैंडल्स जो हैं वो उसी मूविंग एवरेज पे क्लोज हो चुकी हैं। और अब दोस्तों आपको लेकर चलता हूं मैं अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर, ताकि तफसीली तौर पे आपको बताऊं कि इस टाइम जो है मार्केट में क्या हो रहा है, बिटकॉइन यहां से कहां जा सकता है। तो ये मेरे भाइयों वही चार्ट है जो 3 से 4 वीडियोस के अंदर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। वजह बिल्कुल सिंपल है कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में एक ज़बरदस्त एरिया जो है हमें 3 से 4 दिनों से मिला हुआ है। काफ़ी प्रॉफिट जो है दोस्तों यहाँ से हमने लॉन्ग करके और शॉर्ट करके निकाला है। अगर अभी भी देखें तो बिटकॉइन जो है उन ट्रेडर्स को जो कि स्विंग ट्रेड में इंटरेस्टेड होते हैं, जो स्मॉल ट्रेड्स में इंटरेस्टेड नहीं होते, उनको तो काफ़ी थका रहा है, काफ़ी जो है उनको बोर कर रहा है। बट हम जैसे ट्रेडर्स, एग्रेसिव ट्रेडर होते हैं, उनके लिए प्राइस एक्शन बहुत ज़बरदस्त होता है। मैंने दोस्तों अपने जो अपना टेलीग्राम का चैनल है, डिस्कॉर्ड पर भी तो आपको काफ़ी दफ़ा अपडेट किया है कि कब कब जो है वहाँ पर एंट्री लेनी है, कब मार्केट को शॉर्ट करना है। 2 से 3 जो मेरी स्कैल्प एंट्रीज थी वो मेरे अपने फॉलोअर्स ने मेरे साथ ही ली हैं। इसके अलावा अगर अपनी बात करूँ तो मेरे भाइयों तकरीबन जो है 7 से 8 ट्रेड्स जो हैं मैं इस एरिया में ले चुका हूँ इन दिनों दोस्तों, और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है मैंने इन दिनों अर्न किया है स्मॉल ट्रेड्स लेकर। अब यहाँ पर दोस्तों अगर मैं आपको बताऊँ, ये एरिया जो आपको नज़र आ रहा होगा इस डिमांड जोन से नीचे, इसको हम कहेंगे दोस्तों, अगर स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर डिविएशन, स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर से हम फेक आउट भी कह सकते हैं। बिटकॉइन ने नीचे के वो तमाम स्टॉप लॉसेज, वो तमाम लिक्विडेशंस जो हाई लेवरेज लेके दोस्तों लोगों ने रखी हुई थी, वो उनको हंड किया और फिर से जो है आपकी जो क्लोजिंग है वो इसी रेंज के अंदर हुई है। ये तो हो गया दोस्तों वो एरिया जो बिटकॉइन ने काफ़ी दिनों से होल्ड किया हुआ है और मुसलसल जो है इसी रेंज के अंदर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। बट मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कल और परसों की वीडियो में कि ये रेंज जो है अब ब्रेक होने का टाइम आने वाला है और किसी भी वक्त जो है आपको ये रेंज ब्रेक होती हुई नज़र आ सकती है। ज़्यादा चांसेस दोस्तों ये हैं कि बिटकॉइन जो है वो ऊपर की लिक्विडिटी लेने के बाद और जो स्टॉप लॉसेस हैं वो खाने के बाद दोस्तों, ये वाला जो एरिया आपका, इसकी लिक्विडिटी खाने के बाद और इस पे सारे स्टॉप लॉसेस को हंड करने के बाद जो है नीचे ब्रेक डाउन करता हुआ आपको नज़र आएगा। और फिर उसके बाद दोस्तों जो डेली टाइम फ्रेम के हमारे लोज हैं, जो मैं बता रहा हूँ काफ़ी दिनों से कि वो आपके जो है स्वीप हो सकते हैं, और वो बनता है दोस्तों जो एक बेयर फ्लैग बन रहा है काफ़ी अरसे से, बहुत लंबे पीरियड से, 2 महीने तकरीबन हो चुके हैं बिटकॉइन जो है इसी के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो इसके लोज को जो कि बनता है हमारा 22,000 से लेकर 21,700 का एरिया, इसे खाने के लिए दोस्तों बिटकॉइन जो है नीचे आता हुआ आपको आने वाले दिनों में नज़र आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये वो एरिया होगा कि जहाँ से हमारी एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो लॉन्ग एंट्री बनती है। और जिस वक्त भी बिटकॉइन इस रेंज में आएगा तो आप लोगों ने एक थोड़ा सा सिनेरियो मार्केट का देखना है। जाहिर सी बात है जब कैंडल नीचे आती है तो उसके बाद थोड़ी बहुत जो है मैनिपुलेशन मार्केट में होती है, जो आपकी इस जो सपोर्ट है इसके नीचे की लिक्विडिटी है वो बिटकॉइन स्वीप कर सकता है और उसके बाद जो है क्लोजिंग आपकी इसी राइजिंग वेज और इसी बेयर फ्लैग के अंदर हो सकती है। और उसके बाद यहाँ पर बड़ी शानदार जो है एक लॉन्ग की एंट्री बनेगी और इंशाल्लाह जो है मैं और मेरी तमाम कम्युनिटी जो है वहाँ पर बाउंस देखकर, वॉल्यूम देख के जो है वो एंट्री लेंगे। तो आप लोगों ने मुझे फॉलो करते रहना है। अब ये तो होगा दोस्तों बिटकॉइन के एनालिसिस। अब बात करते हैं कुछ ऑल्ट कॉइन्स की, कि जब बिटकॉइन अपने इस डिमांड जोन की तरफ आएगा, यानी कि इस राइजिंग वेज की डिमांड जोन की तरफ आएगा और वहाँ पर हम बिटकॉइन को लॉन्ग करेंगे, तो उसके साथ साथ दोस्तों आप इन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी एंट्री ले सकते हो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी। और इनमें से कुछ ऑल्ट कॉइन के इवेंट से आने वाले दिनों में कुछ जो है अच्छे पैटर्न बना रहे हैं, तो ओवरऑल एक अच्छा प्राइस एक्शन जो है इनके अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। मैं इसीलिए आपको इनको रेकमेंड कर रहा हूँ। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूँ, बट इसके साथ साथ जो ऑल्ट कॉइन बता रहा हूँ इनमें से 2 ऑल्ट कॉइन जो है हमारी SIP ऑल्ट कॉइन भी हैं। तो अगर तो आपकी कोई भी SIP एंट्री नहीं है तो अपने पोर्शन का कुछ हिस्सा, बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा आपने इस्तेमाल नहीं करना है इनको लेने के लिए, आप कुछ हिस्सा जो है ले सकते हो बगैर स्टॉप लॉस के साथ भी। मगर अगर आप पैसा जो है मार्केट में फंसाना नहीं चाह रहे हो और चाहते हो कि शॉर्ट टर्म में ट्रेड करके बाहर भी आ जाओ, तो फिर आपने जब भी एंट्री लेनी है तो अपने
जो आपकी सपोर्ट बनेगी उस टाइम दोस्तों उससे नीचे आपने स्टॉप लॉस लगा के एंट्री लेनी है। और एंट्री दोस्तों तब लेनी है कि जब बिटकॉइन अपने बेयर फ्लैग की सपोर्ट की तरफ आएगा। उसी एरिया में एक और बात आपको बता दूं, मैं बताना भूल गया आपको, कि उसी एरिया में हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया भी बनता है। तो वो एरिया दोस्तों इन तीनों ऑल्ट कॉइन के लिए भी और बिटकॉइन के लिए भी अच्छा एरिया साबित हो सकता है शॉर्ट टर्म के बाउंस बैक के लिए। और उसके बाद बिटकॉइन दोबारा से जो है अपने इसी राइजिंग चैनल की जो रेजिस्टेंस बनती है आपकी 24K से अबव का एरिया, उसको दोबारा जाके रिटेस्ट करेगा। तो पहला ऑल्ट कॉइन दोस्तों जिससे आप लोग देख सकते हो वो है डॉट। और डॉट का जो है एक इवेंट भी आ रहा है, इसका एक टूल लॉन्च होने जा रहा है। और जैसे टूल लॉन्च होगा दोस्तों यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म में इसका अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। जिस वक्त बिटकॉइन अपने डिमांड जोन की तरफ आएगा, अपने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की तरफ आएगा, तो डॉट भी आपको 7.8 से लेकर 8 की रेंज में नजर आ सकता है। तो वहां पर आप लोग डॉट में भी शॉर्ट टर्म की एंट्री ले सकते हो। और जैसे ही बिटकॉइन दोबारा आपको अपने रेजिस्टेंस एरिया में नजर आएगा तो वहां पर आप डॉट को बेचकर प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर आ जाना। अगला कॉइन दोस्तों वो है एवलांचे यानी कि एवेक्स। और एवेक्स को भी आप आने वाले दिनों में पंप करता हुआ काफी देख सकते हो। वजह दोस्तों के 12 घंटे के टाइम फ्रेम में इसमें कप एंड हैंडल का पैटर्न बन रहा है। इस वक्त दोस्तों ये अपने ब्रेकआउट के काफ़ी नज़दीक है, बट जाहिर सी बात है बिटकॉइन अगर ब्रेक डाउन करेगा तो ये भी साथ में नीचे आएगा। और जब बिटकॉइन अपने डिमांड जोन की तरफ आएगा यानी कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की तरफ आएगा तो वहाँ पर आपको एवलांचे के अंदर भी अच्छी एंट्री मिल सकती है। और आने वाले दिनों में ये भी आपको ब्रेकआउट करता हुआ नजर आ सकता है। तो इसे भी दोस्तों आप आने वाले दिनों में काफ़ी पंप करता हुआ देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगला कॉइन जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है BNB यानी कि बाइनेंस का कॉइन है मेरे भाइयों। बाइनेंस का कॉइन जो BNB है वो इस वक्त भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा होगा आपको और काफ़ी पंप करता हुआ नज़र आ रहा होगा। इसके एक दो काफ़ी अच्छी खबरें मार्केट में इस टाइम मौजूद हैं, एक दो इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं बड़ी, की वजह से BNB और वो तमाम कॉइन्स जिनके अंदर बाइनेंस की इन्वेस्टमेंट है वो आपको पंप करते हुए नजर आ सकते हैं। बट खास तौर पे BNB और केक जो है इन दोनों काफ़ी अच्छा चल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग BNB को भी जो है वो जब भी बिटकॉइन अपने दोबारा डिमांड जोन की तरफ आएगा तो वहाँ पर आप लोग BNB को भी देख सकते हो शॉर्ट टर्म की एंट्री के लिए। तो आज की वीडियो दोस्तों यही तक की थी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दो, अपना प्यार दो अपने कमेंट और लाइक की सूरत में। उसके बाद दोस्तों अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हो तो लाजमी सब्सक्राइब के बटन में क्लिक कर लो और साथ में बेल आइकन को दबा लो ताकि नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल जाए। दुआओं में याद रखना अपने भाई को। अल्लाह हाफिज़।